जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हो और आप सबके मन में एक डाउट है कि जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में सरकारी कॉलेज के लिए कैसे तैयारी करें, है ना। डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आइए, इस वीडियो के अंदर में मैं बहुत साफ मन से आपको ये बताऊंगा कि कैसे सरकारी कॉलेज के लिए आप लोग तैयारी करें और कैसे यहां से सक्सेस पा सकते हैं। आगे बढ़ें। हम लोग यहाँ पर हमारी जो बातचीत होगी वो कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस तरह से होंगी, जिसमें हम लोग एग्जाम डेट, सिलेबस, लेवल और साथ ही साथ सीबीटी टेस्ट और रिवीजन के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि फ्री क्लासेस अगर आप कर रहे हो यूट्यूब से तो वो कितना कारगर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का आपने पेड क्लासेस लिया, चाहे हमारा या किसी भी इंस्टीट्यूट का लिया हुआ है, तो वो कितना हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी, क्या यहां पर सिर्फ सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 10 से 15 मिनट की जाएगी। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये सारी, अगर आप एंट्रेंस 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हो डीएलएड की, तो ये वीडियो बहुत कारगर होने वाली है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें एग्जामिनेशन डेट की, तो देखो फॉर्म फिलिंग डेट, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का है वो 18 फरवरी तक है। अगर आप 18 फरवरी के बाद इस वीडियो को देख रहे हो और आपने फॉर्म फिल कर लिया है, तो एग्जाम डेट क्या है, इस बात को लेकर के आप लोग बहुत चिंतित हो। तो देखिए, एग्जाम डेट को लेकर के ज्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करो, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट का एक अनुमान अगर मैं लगा दूं, तो जो आपका पहले से संभावित था वो ये था कि 6 मार्च 2024 से एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। 6 मार्च 2024 से एग्जाम आपका होगा। लेकिन इस चीज का संचय जो है, अभी अराउंड देखें तो लगभग 20% चांस है कि 6 मार्च को एग्जाम होगा, यानी 80% चांस है कि 6 मार्च को एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो 80% यहां पर संभावना है कि 6 मार्च को एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन की डेट आपको एक महीने आगे तक बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट 10-15 अप्रैल या 20 अप्रैल से आपकी जो है यहां पर एग्जाम हो सकती है। लेकिन 20% चांस है कि 6 मार्च को भी हो जाएगी। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 6 मार्च के हिसाब से होनी चाहिए। आपको जो तैयारी करना है वो 6 मार्च को ध्यान में रख के करना है। अब आते हैं यहां पर सिलेबस के ऊपर। देखिए, सिलेबस को अगर हम देखें तो पूरा का पूरा सिलेबस और लेवल मैं दोनों एक साथ ही बता देता हूं। जो एग्जाम का सिलेबस होगा और लेवल है वो बिल्कुल 10th प्लस लेवल का, मैं 10th भी लेवल नहीं कहूंगा, 10th प्लस लेवल का। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो 10th प्लस लेवल की है। जैसे अगर आप एसएसटी का, सोशल साइंस का सेक्शन देखोगे, अगर आप साइंस देखते हो, है ना, अगर आप मैथ देखते हो, तो यहां पर ये सारी चीजें तो 10th के सिलेबस से लगभग 80% यहां पर आपको मिलता जुलता है। लेकिन यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है। इस बात को आपने देखा होगा अगर आपने 2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो। साथ ही साथ रीजनिंग की बात करें, जो क्लास 10th में या 11th-12th में आपको कहीं पर भी पढ़ने के लिए कॉलेज दरमियान में नहीं मिलता है। जब किसी कंपीटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो वहां से आपको रीजनिंग परेशान थोड़ा करता है। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को डिस्कस करते जाते हैं। अब देखिए, 10th लेवल की अगर चीजें यहां पर गए हैं, एसएसटी है, साइंस है, मैथ है, इसमें आपको उर्दू या हिंदी जो भी आपका है ना, वो भी आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं यहां पर। उर्दू एक, एसएसटी 2, है ना, साइंस यहां पर 3, मैथमेटिक्स 4 और रीजनिंग यहां पर जो है आपका 5 हो जाता है। इसके अलावा भी आपका यहां पर छूटता है, जो आपको यहां पर करना होता है, इंग्लिश आपका छूट रहा है। इंग्लिश आपका 6 सब्जेक्ट यहां पर हो गया, टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट है। 120 क्वेश्चन यहां पर आपको एग्जामिनेशन में होंगे। समय का कोई भी दिक्कत आपको डीएलएड एंट्रेंस में नहीं होने वाला है, क्योंकि 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट आपको यहां पर मिलेंगे, यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन यह समय किनके लिए पर्याप्त होगा, वही लोग जो सीबीटी टेस्ट लगाते हैं घर में, पूरा फुल लेंथ टेस्ट, जैसे एग्जाम में हूबहू आपका आएगा ना, वैसा ही टेस्ट अगर आप लगाते हो तो आपके लिए 150 मिनट इनफ होगा, बहुत ज्यादा होगा। वरना आप पेपर समय पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे और प्लस बहुत सारी गलतियां भी आप लोग करोगे, है ना। तो एग्जाम का लेवल बिल्कुल जो है 10th प्लस रहने वाला है, 10th या 10th प्लस आप कह सकते हो उसको। सिलेबस वही है जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने डाल रखा है, वहीं से आपको तैयारी करना है। रीजनिंग 10 नंबर के लिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर रीजनिंग पहले से आती है या रीजनिंग आपको लगता है कि पढ़ करके आप कर पाएंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो छोड़िए रीजनिंग को, बाकी सब्जेक्ट में आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जो स्ट्रांग है उसको पढ़िए, जो मीडियम है उसको आप इनहांस करने की कोशिश कीजिए। और अगर रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक है तो किसी टीचर से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। अब आइए सीबीटी टेस्ट यहां पर बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये क्या है सीबीटी टेस्ट, क्या सीबीटी टेस्ट हम लोगों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, सीबीटी टेस्ट जो है, सीबीटी
की बात करें, सीबीटी टेस्ट, आपकी जो डीएलएड की एग्जामिनेशन होगी वो ऑनलाइन एग्जाम होगी। कैसी एग्जाम होगी? ऑनलाइन एग्जाम होगी। अब ये ऑनलाइन एग्जाम होगी, है ना, ऑनलाइन एग्जाम। इस एग्जाम को अगर आप देखते हो तो ये इसको बोलते हैं सीबीटी टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो एग्जाम होगी आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, यानी आप कंप्यूटर पर अगर कभी नहीं दिए तो इस तरह से समझिए कि आपके सेंटर पर आप जाओगे 2 घंटे 3 घंटे पहले बुलाए जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड वगैरह की बहुत प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद आपका जो है सीट वहां पर ऑलरेडी होगा, रोल नंबर के हिसाब से आपको वहां तक ले जाया जाएगा, आपको बिठाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे कैसे चलता है। ये सारी चीजें, कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम सेंटर में नहीं आने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं बताने के लिए। बस आपको अपनी सिलेबस को अच्छे से पढ़ करके और उस टाइम में जो 2.5 घंटे का टाइम है आपका, 2.3 आवर्स का टाइम, इसके बीच में जो आपकी प्रैक्टिस है ये बहुत अच्छे से आप घर पे करके जाइए। वहां पर टेक्निकल कोई भी इशू आपको नहीं आने वाली। आप घबराइए मत कि हम कभी भी कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं दिए तो हमको दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए सीबीटी टेस्ट क्या लगानी चाहिए घर पर। देखिए वहां पर रियल एग्जामिनेशन जो आपकी होगी वो कंप्यूटर पर होगी, और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की थोड़ी आदत लगानी होगी। अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से ही लगा सकते हैं। हमने सीबीटी टेस्ट को लेकर के आप देखेंगे शायद ही पूरे इंडिया में कहीं पर डीएलएड का आपको सीबीटी टेस्ट मिलेगा। हमने लास्ट ईयर भी 11 सीबीटी टेस्ट हमने इस बार जो लॉन्च किया है, मैं नाम भी बता देता हूं आपको, भारत मॉक टेस्ट। ठीक है, भारत मॉक टेस्ट है हमारा, ये सीबीटी टेस्ट है, भारत मॉक टेस्ट। आप हमारे ऐप पर जाओगे, ड्रीम सेवक आईएएस ऐप पर, वहां पर पेड टेस्ट सेक्शन में भारत मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और पता है इसकी फी हमने कितना रखा है? सिर्फ हमने कोस्टिंग फी रखा है, जो हमारा कोस्ट है ना बनाने का, हमने बस उतना रखा है। मात्र 149 रुपए में 11 सीबीटी टेस्ट आपको मिल जाएगा। घर बैठे इसको लीजिए और घर में बैठ करके इसको लगाइए। और सप्ताह में कितना टेस्ट लगाना चाहिए? आपके पास जितना कम समय बचा है उतना हिसाब से आप ज्यादा लगा लो। जैसे अगर आप यहां पर 20 फरवरी के आसपास ले रहे हो तो हर सप्ते में आप 2-2 टेस्ट लगाओ। और अगर आपके 11 टेस्ट में से मान लो आपने 7 लगाए और अगले ही सप्ते एग्जामिनेशन है, तो एक सब्जेक्ट सप्ते के अंदर में आप 3-4 और लगा डालो। इस तरह से करना है आपको। तो हर सप्ते में एटलीस्ट 2-2 दिन पर 3 दिन पर कम से कम एक सीबीटी टेस्ट 2.5 घंटे के लिए एग्जाम के जैसा हूबहू बैठ करके आपको लगाना है। और मात्र 149 रुपए में ये आपको आ जाएगा। ये सीबीटी टेस्ट अगर आप दे के जाएंगे ना, और यहां सीबीटी टेस्ट हमारा अगर जो होगा, इसमें अगर आप लेते हो ड्रीम सेवक आईएएस का सीबीटी टेस्ट, तो ये 149 रुपए वाली टेस्ट के अंदर में आप पहला टेस्ट तो बिल्कुल फ्री है, आप बिना लिए भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक टेस्ट दे के जाना चाहते हो ना तो फ्री है, उसको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 149 रुपए दे करके खरीदना चाहते हो, 11 टेस्ट मिलेगा, तो आप देखोगे कि टेस्ट 1 में अगर आपके मार्क्स आए, यहां पर टेस्ट 1 जो फ्री वाला है, मान लेते हैं उसमें आपके 50 मार्क्स आए, ठीक है। टेस्ट 2 के अंदर में आपके यहां पर जो है वो आपके 60 नंबर आ गए, टेस्ट 3 के अंदर में 65 नंबर आ गए, टेस्ट 4 के अंदर में आप देखोगे तो यहां पर आपके 68 नंबर आ गए। इस तरह से धीरे धीरे आपको मार्क्स को इंप्रूव करना है। फिर आप टेस्ट 5 में जाओगे तो यहां पर आपको 70 मार्क्स आ गए, टेस्ट 6 में जाओगे तो यहां पर आपको 72 आ गए, टेस्ट 7 में जाओगे तो यहां पर आपको 80 मार्क्स आ गए। इस तरह से धीरे 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 इंप्रूव करके आखिरी के जो 3 टेस्ट हैं उसमें कम से कम जो हमारा 9वां टेस्ट होगा, 10वां टेस्ट होगा और 11वां टेस्ट होगा, इसमें आपको मेंटेन कितना रखना है गुरुजी? तो याद रखिए इसके अंदर में कम से कम कितना भी बुरा है तो 80 प्लस इसमें मेंटेन रखिए। अगर यहां पर 9वां 10वां 11वां टेस्ट में 80 प्लस लेके आ रहे हैं आप हमारे इस टेस्ट के अंदर में, तब आराम से वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बड़ी आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। मैंने मिनिमम लिखा है, सारे लोगों के लिए लिखा है। इसमें मैं 90 प्लस भी लिख सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पैनिक हो जाएंगे इस बात को लेकर के कि हमारा 90 नहीं आ रहा और सर ने 90 कहा था। तो ये 80 जो है ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा मार्क्स है। आप 80 अगर डायरेक्ट सीबीटी टेस्ट में ले आ रहे हो तो इसका मतलब बढ़िया है। लेकिन अगर किसी पहले टेस्ट में आपका 80 आ गया तो आप सोच रहे हो कि हमारा बहुत अच्छा तैयारी है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा तीसरा टेस्ट देंगे तो वहां पर फिर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग जो उठाते हैं वो अलग अलग सेक्शन से हर एक टेस्ट के अंदर में आपको यहां पर होता है। तो मेरा अगर लास्ट वर्ड कंक्लूजन अगर सुन लोगे तो 149 रुपए वाली ये सीबीटी टेस्ट हर एक जो इंसान है उसको लेना चाहिए। जो भी डीएलएड की एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हो सबको लेनी चाहिए, और सबको 11 में से कम 9-10 टेस्ट 11 टेस्ट जरूर आपको घर में लगानी चाहिए। क्योंकि अगर यहां पर आप कोर्स लो ना लो, टेस्ट में अगर कोताही करते हो तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। ये बात ध्यान में आप रखिएगा। अब देखिए यहां पर और कुछ चीजें थी उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोर्स के बारे में भी आपको बता देंगे। इतना घबरा क्यों रहे आप और इतना क्यों हड़बड़ी में हैं? देखिए रिवीजन की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर रिवीजन पर आ जाते हैं। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने हमारा कोर्स लिया,
हमारा जो कोर्स है, जो नई बैच आई है, मान लेते हैं उसको आपने 449 रुपए की नई बैच ले ली, लेकिन पूरी बैच ले करके आप 449 रुपए में, है ना, या कोई बुक आपने खरीद लिया, ठीक है। बुक से तो पढ़ाई मैं कहता हूं कि मत करो, क्योंकि सारे ही बुक में देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द बुक जो है उसमें जो कंटेंट है वो काफी कंपेरेटिव लेवल का कंटेंट है, जबकि डीएलएड का जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल 10th और 10th प्लस लेवल का है। तो बहुत ज्यादा हाई कंपेरेटिव लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टिक रहना है, ठीक है। अपने सिलेबस पर आपको बिल्कुल स्टिक रहना है। अब आपने ये ले लिया, लेकिन आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आपने पढ़ाई में 4 चांद लगा दिए, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो, डेली क्या कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, पिछले 1 महीने से 10 आवर्स पढ़ रहे हो। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि आपको रिवीजन करने में ज्यादा मन नहीं लगता, क्योंकि रिवाइज करना सबको बोर लगता है। हर कोई इंसान चाहता है कि नया कुछ पढ़े, नया कंटेंट पढ़े। तो इस चीज को आप रोकिए, आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा आप रिवीजन करो, क्योंकि जो बचा हुआ 1 महीना या 1.5 महीना है, ये 1.5 महीने के अंदर में आपको बहुत रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, तो विशेष तौर पर रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और रिवीजन को बहुत बारीकी से, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो हम लोग कार्ड के लिए पहले ही लोगों का नाम लिखते, कोई छूट ना जाए, तो सारे ही सगा संबंधी, जितना भी आपका सिलेबस में सगा संबंधी है, सब चैप्टर का नाम लिख लीजिए, और उसमें आप ये तैयार कीजिए कि कौन से चैप्टर की रिवीजन कब कब आपको करनी है। इस बेहतरीन तरीके से आपको यहां पर करना है। तो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम डेट को लेकर के पैनिक नहीं होना है। एग्जामिनेशन की 10-20% चांस है कि 6 मार्च को होगा, कोई अनहोनी हो जाए तो 6 मार्च को होगा, वरना ये बहुत लेट से आपका मार्च अप्रैल में होगा। सिलेबस और लेवल मैंने बता दिया आपको, क्या सिलेबस है, क्या लेवल है। सीबीटी टेस्ट के बारे में एक बार फिर से मैं कह देता हूं। देखिए, आप सभी लोग बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी टेस्ट होगा। अभी के समय में भारत सीबीटी मॉक टेस्ट, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 11 टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर आप सबकी प्रैक्टिस के लिए है। 149 रुपए, मात्र 149 रुपए में आप सीबीटी टेस्ट को लेकर के, आप कोर्स लो या ना लो, सीबीटी टेस्ट लेकर के आप तैयारी यहां पर कर सकते हो। इस टेस्ट के अंदर में देखो, मैंने साफ लिखा है कि बिहार बोर्ड जो बीएससीबी है आपका टेस्ट ले, इससे पहले आप खुद अपना 11 टेस्ट ले लें यहां पर, ठीक है। फुल लेंथ 11 टेस्ट है यहां पर। वीवीआई क्वेश्चन होगा, टॉपर अनाउंसमेंट होगा, और हूबहू एग्जाम जैसा फीलिंग आएगा। एग्जाम में जो गलतियां आप करते हो वो बहुत हद तक 99% मिनिमाइज हो जाएगा। टाइम जो आपका एग्जाम में कई बार नहीं बच पाता है, आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो यहां पर नहीं हो पाएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी बनेगी। पूरे सारे लोग, जितने लोग यहां पर टेस्ट लगाएंगे, सबका एक पीडीएफ में शेयर करूंगा, किसके कितने नंबर आए। टॉपर का अनाउंसमेंट भी यहां पर हर वीक आपको देखने को मिलेगा। 11 टेस्ट में से अभी तक 4 टेस्ट 5 टेस्ट आ चुके हैं, बचे हुए टेस्ट भी जल्दी ही आ जाएंगे। हर सप्ते में 2-2 टेस्ट लगाना आपको जरूरी है, 149 रुपए में, ठीक है। इस टेस्ट को जब लगाएंगे, इसमें जो आपको कमियां महसूस होगी, जो आपके नंबर कम आ रहे होंगे, उसकी भरपाई आप हमारे न्यू कोर्स से करोगे। न्यू कोर्स के अंदर में सारे ही टीचर्स जो यहां पर देख रहे हो, सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और यहां पर आपको पढ़ाएंगे। हमने बिहार डीएलएड के एग्जाम की करीबी को देखते हुए एक नया कोर्स लॉन्च किया, जिसका नाम है भारत न्यू लाइव बैच। ये जो बैच है, ये पूरी बिहार डीएलएड सिलेबस को कम समय में पूरा कवर करती है। डेली लाइव क्लासेस, डेली 6 घंटे से 7 घंटे यहां पर आपको मिलती है। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस टेस्ट मिलता है। जो भी क्लास लाइव में होती है, आप अपने फ्री टाइम में रिकॉर्डेड उसी क्लास को देख सकते हो। एग्जाम के साथ टिप्स एंड टेक्निक्स यहां पर मिलती है। बोर्ड की पीडीएफ के साथ कुछ प्रिंटेबल नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो हमने आज कल रात में ही डाल दिया है, और बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आना बाकी है। अब सुन लीजिए दोस्तों, हम सब आपके लिए एक बड़ी ऑफर लेकर के आए हुए हैं। ये जो 149 रुपए वाला ये टेस्ट आप देख रहे थे, भारत मॉक टेस्ट, अगर आपने हमारा बिहार डीएलएड का कोई भी कोर्स लिया है, तो ये 149 रुपए वाला टेस्ट जो है आपको फ्री में मिल गया है, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर ये मॉक टेस्ट आप लेने का सोच रहे हो और बाद में कोर्स भी लेने का सोच रहे हो, तो आपको मॉक टेस्ट अलग से नहीं लेना है, सिर्फ ये भारत न्यू लाइव बैच ले लो, जो कि मात्र 449 रुपए में आता है। इसके साथ ये भारत मॉक टेस्ट 149 रुपए वाला फ्री मिलेगा। अभी से लेकर के अगले 1 सप्ताह तक जितने भी लोग 449 का ये कोर्स लेंगे, उसके साथ ये 149 रुपए वाला भारत सीबीटी टेस्ट फ्री में मिलेगा। अब इसकी फी देख लेते हैं, इस बैच की फी कितनी हो गई। 449 रुपए का कोर्स है, 149 रुपए माइनस कर देंगे, मात्र 300 रुपए में ये आपको बिहार डीएलएड की पूरी कोर्स यहां पर आ रही है। 449 में कोर्स प्लस मॉक टेस्ट दोनों आ रही है। तो इस ऑफर का लाभ जो है आप अगले यानी 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, बाद में भी देख लेना कहीं मिल जाए आपको,
कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। 18 से 24 तक हमने मन बनाया है कि जो भी लेंगे उनको हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कोर्स यहां पर लेंगे, अगर आपको स्वतः लेना है, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी कॉल नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सीधा इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ड्रीम सेवक आईएएस ऐप को प्ले स्टोर पर मौजूद है, रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करते ही अंदर आएंगे, यहां पर पेड कोर्स का ऑप्शन है। अगर आपको टेस्ट सीरीज जानना है तो यहां पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, या यहां पर जितनी भी बैनर लगी होगी टेस्ट वाली या कोर्स वाली, उस पर क्लिक करेंगे तब भी काम हो जाएगा। आप पेड कोर्स पर क्लिक करते ही सारे कोर्सेस आ जाएंगे। जो नया वाला कोर्स है उस पर चले जाइए और यहां से डायरेक्ट जो है आप पे ऑनलाइन कर दीजिए। चूंकि पहले ही हमने बहुत डिस्काउंट कर दिया है तो यहां पर कोई कूपन नहीं है, डायरेक्ट पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और यहां से आप जो है 449 रुपए का पेमेंट कर दीजिए। एक बार जब पेमेंट आप कर देंगे ना तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर में जाएंगे ना, यहां पर आपको फ्री मिलेगा। या फिर आप पेड कोर्स के अंदर में जैसे जाएंगे, है ना, जैसे आप एक बार पेमेंट करेंगे, माई कोर्स में जाएंगे। माई कोर्स में जाते ही आप यहां पर देखेंगे ना, एक टेस्ट का ऑप्शन होगा। इस टेस्ट के नीचे देखिएगा भारत मॉक टेस्ट आपका आ चुका होगा। कोई भी दिक्कत हो, यह नंबर हमारा खुला रहता है 12 घंटे लगातार, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कॉल या व्हाट्सएप पे आप जो है पूछ सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट की दिक्कत है तो सीधा हमारा क्यूआर कोड व्हाट्सएप पर मांग लीजिए कि सर अपना क्यूआर कोड भेजिए, हम भेजेंगे।